हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने क्योंकि इसमें हम दो ट्रिपल ई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं विथ बेस्ट हैंड रिटन नोट्स एक्सप्लेन्ड। तो ये रहा एनर्जी इन्वायरमेंटल ES 301 का चैप्टर 3, जिसमें क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि इंडेंजरेड इसमें कवर करेंगे कि इंडेंजरेड स्पीसीज क्या है। उसके अलावा सेकंड पार्ट में इसे कवर करेंगे एंडेमिक स्पीसीज क्या है, और फिर उसके बाद उसके डिफरेंस को जानेंगे। तो लेट्स गो। तो ये रहा यूनिट 3 का। तो इसमें देखिए, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन इंडेंजरेड स्पीसीज ऑफ इंडिया, यानी जो संकटग्रस्त होते हैं हम लोग का स्पीसीज वो इंडिया में, उसके बारे में नोट लिखना है। तो इंडेंजरेड स्पीसीज, तो डिफिनीशन सबसे पहले। तो इंडेंजरेड स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एट रिस्क of extinction due to decline in pollution, population, habitat loss, overexplosion, or environmental changes. These species requires to urgent conservation measures to prevent extinction. यानी जो इंडेंजरेड स्पीसीज होते हैं वो प्लांट एनिमल है जो एक्सटिंक्शन के रिस्क पर है, यानी खतरे महसूस कर रहे हैं। और पॉपुलेशन डिक्लाइन, उसका पॉपुलेशन घट रहा है किसकी वजह से? तो हैबिटेट लॉस, या पोल्यूशन की वजह से, या हंटिंग की वजह से, या पोचिंग की वजह से। अब इसका क्लासिफिकेशन बाय IUCN मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये वर्ल्ड में IUCN चलता है। तो इसके आधार पर देखिए, सबसे पहले CR मतलब क्रिटिकली इंडेंजरेड, यानी एक्सट्रीमली हाई रिस्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी जो बहुत ज्यादा वो खतरे महसूस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग को इंडिया में कौन सा है, बस्टर्ड नाम का जीव होता है, वो बहुत ज्यादा खतरा उसका होता है। नेक्स्ट है इंडेंजरेड में हाई रिस्क, जैसे बंगाल टाइगर भी होते हैं, एशियाटिक लाइन भी होते हैं, एशियन में पाए जाने वाला लाइन। नेक्स्ट है VU मतलब वेनरेबल मतलब थ्रेटनेड इंडियन एलिफेंट, यानी वेनरेबल जो थ्रेटनेड जो। अब बात करते हैं VU मतलब वल्नरेबल, यानी असुरक्षित जो होते हैं। जैसे थ्रेटनेड इंडियन एलिफेंट, एंड इंडियन एलिफेंट को जो भी हम लोग धमकाते हैं, डराते हैं ना, तो वो हुआ थ्रेटनेड बाय इंडियन एलिफेंट। अब बात करते हैं कॉज, कारण क्या है इंडेंजरमेंट, असुरक्षित होने का कारण क्या है? तो हैबिटेट लॉस, सबसे पहले हैबिटेट लॉस, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन, नया नया शहर बन रहा है और जंगलों की कटाई लगातार हो रही थी, इसकी वजह से। फिर पोचिंग यानी हंटिंग फॉर स्किन, यानी चमड़ियों की जो हंटिंग की जाती है। इवोरी और हॉर्न, सिंहों की जो हंटिंग बेचा जाता है, सेल किया जाता है मार्केट में। फिर पोल्यूशन जैसे वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, इसकी वजह से असुरक्षित जानवर महसूस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज यानी टेम्परेचर राइजेस, हैबिटेट चेंजेस, यानी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है और अपना टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी ये है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी लॉस ऑफ कॉरिडोर्स, यानी ह्यूमन के जो नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो लॉस ऑफ कॉरिडोर्स, यानी वन्य जीव जो होते हैं हम लोग का, जो भी स्पीसीज होते हैं वो संघर्ष करते हैं। तो और उसकी वजह से क्या है, दिन पर दिन उनकी प्रजाति घट रही है। अब मेजर इंडेंजरेड स्पीसीज इन इंडिया, यानी मेजर कहाँ पर है जहाँ पर असुरक्षित ज्यादातर इंडिया में वो कौन ऐसा जगह है जहाँ पर ज्यादातर खतरा महसूस, असुरक्षित महसूस करते हैं जो स्पीसीज होते हैं। तो सबसे पहले अब मेजर इंडेंजरेड स्पीसीज इन इंडिया, यानी इंडिया में ज्यादातर जो स्पीसीज होते हैं कहाँ पे असुरक्षित, कौन कौन से इंडिया में कौन कौन से स्पीसीज जो होते हैं सुरक्षित असुरक्षित होते हैं। इंडिया में कौन इंडिया में जो स्पीसीज होते हैं, अब मेजर इंडेंजरेड स्पीसीज इन इंडिया, इंडिया में मेजर इंडेंजर्ड स्पीसीज कहाँ कहाँ है, कौन कौन से है? तो मैमल जो होते हैं, मैमल जैसे कि बंगाल टाइगर है। तो फिर उसके बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 3000 होती है। थ्रेट्स क्यों है कि पोचिंग होते जा रहे हैं दिन पे दिन, हैबिटेट लॉस, या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए इनका लॉस, इसका संख्या कम हो रही है। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा 1973 में हुआ है, इसके द्वारा कंजर्व किया जा रहा है। एशियाटिक लाइन, यानी जो फाउंड ओनली गिर फॉरेस्ट, यानी गिर जो फॉरेस्ट होता है गुजरात में, तो गिर नेशनल पार्क उसमें पाया जाता है। इसका पॉपुलेशन टोटल कितना है? तो 700 है। अब नेक्स्ट स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय में पाए जाते हैं, और इनकी संख्या 3000 टू 5000 होती है, और ये एल्टीट्यूड वाले जगह पर होते हैं। और थ्रेड्स इसका क्या है? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी संख्या ज्यादा रही है। उसके अलावा पोचिंग मतलब शिकार की वजह से इसको मार दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट है हम लोग का गंगेटिक डॉल्फिन, यानी जो गंगा में पाया जाने वाला डॉल्फिन हो, जैसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल, यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो जल में रहते हैं, वो फाउंड इन गंगा में पाया जाता है और ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। और थ्रेट्स इनका है क्यों कि रिवर जो पोल्यूटेड हो जा रहा है और डैम्स की वजह से, इसकी वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब नेक्स्ट है बर्ड, तो बर्ड को हम लोग, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बी बर्ड। नेक्स्ट है बी बर्ड मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनकी संख्या जो है बहुत लेस देन
वन 1000 लेस देन 150। और लोकेशन ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं, और स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान की वजह से ये अभी बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल फोरिकन। इसका स्टेटस क्या है कि क्रिटिकली इंडेंजरेड है, यानी अभी बहुत ज्यादा असुरक्षित है। लोकेशन इनका कहाँ है, तो आसाम में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में। अब नेक्स्ट है सी रेप्टाइल्स, यानी घेरियल रेप्टाइल्स जो भी होते हैं, इसका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली इंडेंजरेड है, यानी ये भी अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोकेशन कहाँ है कि चंबल रिवर में पाए जाते हैं। फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, यानी जो क्रोकोडाइल होते हैं जो फिश खाते हैं, वो भी फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, यानी फिश ईटिंग क्रोकोडाइल। तो ये सब जीव जो हैं ये भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इंडेंजर्ड में है। नेक्स्ट है ओलाइव रेडली टर्टल, यानी मास नेस्टिंग, यानी गहिर माथा, ओडिशा में पाए जाते हैं। थ्रेड्स क्या है कि फिशिंग नेट्स, यानी ये जो ओलाइव टर्टल। नेक्स्ट ओलाइव राइडली टर्टल, यानी जो कछुए होते हैं, इनकी मास नेस्टिंग की वजह से ये कहाँ होते हैं, तो गहिर माथा में ज्यादातर है। और इनकी थ्रेट क्या है, मतलब मेजर थ्रेट क्या है कि गायब होते जा रहे थे फिशिंग नेट में की वजह से, इनका संख्या कम होती जा रही है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स। तो जो इंडेंजरेड स्पीसीज होते हैं, असुरक्षित जो जीव है, उनको कंजर्व कैसे किया जाए और उनका मापन कैसे किया जाता है। सबसे पहले पॉइंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बना था 1972 में, लीगल प्रोटेक्शन होता है। फिर सेकेंड हम लोग का बना था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में टाइगर कंजर्वेशन के लिए बना था। फिर थर्ड में प्रोजेक्ट एलिमेंट एलिफेंट, यानी 1992 में एलिफेंट कॉरिडोर के लिए बना था। फिर इसका कैप्टिव ब्रीडिंग, यानी घड़ियाल के लिए बना था। और पीजीएमवाई हॉग जो हम लोग का सुअर होते हैं, उनके लिए बना था। और प्रोटेक्ट एरियाज में कौन कौन से नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट किया जाए गया, और सेंचुरीज को प्रोटेक्ट किया गया। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि इंडेंजरेड स्पीसीज आर एट हाई रिस्क एक्सटिंक्शन, आर नीड इमीडिएट प्रोटेक्शन। यानी जो इंडेंजरेड स्पीसीज होते हैं वो इमीडिएट प्रोटेक्शन उसको चाहिए ताकि वो बच जाए, उनका क्रिटिकल इंडेंजरेड है जो उनको तो और ज्यादा चाहिए। यानी देयर लॉस कैन बी डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फूड चेन। अगर इनके जो स्पीसीज है ये सब अगर लॉस कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस और फूड चेन जो भी होता है वो खत्म हो जाएगा, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड कर जाएंगे। यानी कंजर्वेशन एफर्ट, लीगल प्रोटेक्शन, हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड कैप्टिव ब्रीडिंग इसेंशियल। यानी इनको बचाने के लिए हम लोग को बहुत सारे लीगल एक्शन लेना चाहिए, जैसे प्रोटेक्शन चलाना चाहिए, और हैबिटेट रिस्टोरेशन को रोकना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए। तो ये सभी हुआ, ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। तो इन सभी की वजह से इंडेंजरेड स्पीसीज बच गए थे। इन इस वीडियो में हम लोग कवर किए कि इंडेंजरेड स्पीसीज क्या है और उसको कंजर्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे इंडेमिक स्पीसीज क्या है, उनको कंजर्व कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो पार्ट 2 के लिए आप कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।